थोड़ा सा पीछे। सभी को जय भीम, जय नमोदय। आप लोग यहाँ उपस्थित हैं, देखते हैं। जय भीम, दोनों हाथ उठाकर बोले तो नींद भाग जाएगी। जय भीम, जय भीम। सभी महामानवों को 3 बार वंदन करते हुए यहाँ मंच पर संघ को 3 बार वंदन करते हुए मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। आज तो हर्ष की बात है। एक तो ये कि हम बुद्धा जयंती मना रहे हैं, दूसरा आज हमारे शिविर का समापन दिवस है। हमें आज यहाँ 10वां दिन है। शुरुआत में यहाँ आए शिविर में, तो हमारे शिविर की एक खासियत ये है कि इस शिविर में सामने सभी उम्र के थे, बालक, युवा, प्रौढ़ और वृद्ध। उन्होंने सीखने की कोशिश की। कुछ बातें उनकी दूर हुई, कुछ आडंबर उनका दूर हुआ, लेकिन जैसे मतलब हमारे शिविर में बच्चे भी थे, बच्चे को थोड़ा हैवी रहा। जब हम जिस चीज को हजारों साल से जानते हैं या देखते आए हैं और उस पर कोई उंगली करने की ऐसा नहीं, ऐसा है, तो थोड़ा समझने में समय लगता है। क्योंकि ये मेरा अनुभव रहा है। जब मैंने जीवन लिया था, पहले तो जीवन लेने में ही काफी दिक्कत हुई, काफी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन दिमाग हर समय एक बात रहती थी मन में कि कोई सिखाने वाला नहीं है। जीवन पहना और निकल गए। कहाँ निकल गए? समाज में निकल गए, जाकर के पूजा पाठ की या अपने जाकर के जैसा पहले जानते थे उसी हिसाब से बोलना शुरू कर दिया। आज भी देख रहे हैं इस चीज को, लेकिन मुझे ये बात बहुत हिट करती थी कि सही धर्म क्या है, सही में बाबा साहब के विचार क्या है। किताबों में पढ़ करके उतना अच्छा समझ में नहीं आता जब तक कोई सिखाने वाला ना हो। तो मैंने जीवन लिया और अकेले ही काम कर रही थी। इसी दौरान लगभग 7 साल के बाद मुझे भंते सुनीति जी और भंते विजया मैत्री जी के बारे में पता चला कि वो लोग प्रशिक्षण दिया करते हैं और हाल ही में एक तो प्रशिक्षण है नागपुर में। मैंने जैसे ही मुझे सूचना मिली, उस समय उत्तर प्रदेश में थी मैं वहाँ पहुंची और उनके प्रशिक्षण में शामिल हुई, सीखा। वास्तव में मुझे बड़ा ऐसा लगा कि कुछ नया ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन बात वही है। लेकिन उसको वैज्ञानिक तौर से जब मैंने सीखा, समझा, तो मैं फिर इनके साथ ही रहती हूँ, कहीं नहीं हूँ, जहाँ भी जाता है मैं साथ ही साथ रहती हूँ। और लगभग आज मुझे 3 साल हो गए इनके सानिध्य में सीखते सीखते। वास्तव में आज जो मेरी सोच है, जो विचार है, वो एक वैज्ञानिक तौर से है और उसी तरह से हर चीज को देखते हैं। यहाँ पर भी जब यहाँ मैंने देखी कि हमारे सांगली सर के कारण इस परिवेश में, इस वातावरण में, इस गांव में धार्मिक वातावरण का प्रचार प्रसार हो रहा है और फैल भी रहा है। सांगली सर, क्योंकि सांगली सर खुद एक धार्मिक है, क्योंकि उद्योगपति तो बहुत है। ये अनिल अंबानी बहुत सुने होंगे, बहुत उद्योगपति हैं बड़े बड़े, लेकिन जब एक उद्योगपति या राजा धार्मिक हो तो वहाँ का वातावरण बड़ा ही आनंदमय हो जाता है। ये चीज मैंने यहाँ महसूस की है कि समय पर जैसे शिविर का यहाँ पता चला तो समय पर लोगों ने भोजन भी दान किया, श्रमदान भी किया और यहाँ पर हमारी सुविधा के लिए दिक्कत ना हो
सेवक भी रहे, समय पर हमें यहाँ खाना भी मिला। बस एक ही चीज की कमी रही, वो कमी रही कि हमारी जो क्लास की व्यवस्था थी वो अलग नहीं थी। उसके कारण बार बार हमारी क्लास की व्यवस्था बिगड़ जाती थी कि जब खाना खाने बैठेंगे तब दूसरा अरेंजमेंट करो, जब क्लास में पढ़ाई चल रही है तो दूसरा अरेंजमेंट करो। लेकिन सानी सर ने वादा किया है कि इसकी भी व्यवस्था जल्दी ही हो जाएगी। आप लोग उनके साथ में कदम से कदम मिला के चल रहे हैं और पंडित जी जैसे प्रशिक्षक को यहाँ बुलाया और भी अच्छा है, वो बोलते तो सोने पे सुहागा हो गया। वास्तव में इस प्रशिक्षण में बच्चों ने सामने बहुत कुछ सीखा भी है, समझा भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ सीख रहे हैं। मेरी इनकी बात मैं इशारा करती हूँ। अभी तो ऐसा समझे कि एक बंजर जमीन थी और उस बंजर जमीन में अभी हल चलाया है। हल चलाने के बाद थोड़ी उसकी खरपतवार दूर की है। खरपतवार में एक हल्का हल्का पानी बसा है, तो एक बूंद गिरी है, पानी की एक बूंद गिरी है जिससे मिट्टी कुछ मुलायम हुई है और उसमें बीज डाल दिया है। उस बीज की हमें सुरक्षा करने के लिए, उस बीज का विकास करने के लिए हमें और अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, हमें और संघर्ष करना पड़ेगा। यहाँ जो कुछ भी सिखाया है आप उसको बार बार पढ़ें, देखें और सोचें कि क्या वास्तव में इसमें हमारा हित और समाज का हित है। जो पंडित जी ने हमें सिखाया है क्या है या नहीं है, और नहीं है तो छोड़ दें और है तो उसको आगे बढ़ाएं, अपने विचार बढ़ाएं, अपना विकास करें। इसी तरह से कुछ हमारी उपासिकाएं लड़कियां भी बैठी, लेकिन गर्मी के कारण ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए हैं। बच्चे भी बैठे, सब उम्र बैठे, सबने अच्छा सीखा, मैंने भी सीखा और मैं आगे सीख भी रही हूँ। और लास्ट में चांदनी सर का धन्यवाद करते हुए कि उन्होंने इतना अच्छा यहाँ वातावरण बनाया और अच्छे से अच्छा और आगे करना चाहते हैं। आप लोग इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ लें, चांदनी सर का साथ दें। मैं इतना ही कहकर रुकती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। सांगली सर नहीं, धन्यवाद। सर एक मुझे सांगली क्या है, सांगली एकदम दुकान पे आता है, सर का नाम सांगली का सर है। कोई भी मेरे बाकी जगह सर हो गया है, सांगली से समझ तो गए हैं कि सर का नाम ले रहे हैं, आपकी समझ में आ गई, इतने काफी है। धन्यवाद।